आज सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन का नाते आज हम अरुणाचल का पब्लिक को कुछ क्लैरिफिकेशन करना है। और ये बोल रहा है कि एसटी बचाओ आंदोलन का एक्शन चेयरमैन निकू यांगफो मेरा ऊपर में कल एलिगेशन दिया है। आंदोलन का एक एक्शन चेयरमैन बना के रखा है और उसको जितना तक जो कवर होने के कारण से और जितना एसटी बचाओ आंदोलन को लेकर या और जितना भी जो अरुणाचल का जो शेड्यूल ट्राइब में एक संगठन है तो उन लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, उस हिसाब से देखा गया कि अंदर ही अंदर घोटाला हो रहा है। उसका खबर मिलने के कारण से आज एक्शन चेयरमैन जो यहाँ में और अपना एक्शन पे आया है, क्योंकि उसका हिसाब से अरुणाचल में कोई अरुणाचल का फ्यूचर को और घोटाला फिर नहीं करना है। करप्शन तो इससे भी होता ही है ना, और ये एक मतलब हम लोग का अपना एक अरुणाचल का आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत एक डेंजरस होने वाला है। मैं निकू यांगफो एसटी बचा आंदोलन एक्शन चेयरमैन शेड्यूल ट्राइब का ये जो चेयरमैन जो ताई तकाजी जो पहले बोला है कि ये जो पुनायंगदा को या कंप्लेन किया है कि माने ये नॉन ट्राइबल है बोल के कंप्लेन किया था। तो जीरो में जाके भी कंप्लेन किया बोला, ईटानगर में जाके भी कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में। तो फिर माने जीरो में जाके ताई तकाजी जो बोला है कि फिर वहाँ जाके पुनायंगदा को ताशोयंगदा बना दिया है। वो किस रीजन से बनाया है हमको मालूम नहीं है, इसको हम सवाल करना चाहता है। ताइतका तुम सुनो, हाँ हम आपको अभी बोल रहे हैं, ताइतका सुनो, आपको हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है। आप 10 दिन में आप मैंने ये नहीं देने से, रिप्लाई नहीं देने से आपको हम एफआईआर देगा। तुम डिस्ट्रिक्ट में तुमको हम एफआईआर करेगा, हम छोड़ेगा नहीं है। तुम अरुणाचल को अभी तुम बरबू बना रहे है ना। तुम ये जो पुनायंगदा को तुम किस लिए ये जो पुनायंगदा को किस लिए तुम वो ताशोयंगदा बनाया है? तुम सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, जज नहीं है ना। सुनो, कान खोल के सुनो, ताई तका कान खोल के सुनो। हाँ, तुम ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, क्या है तुम ये वो किस लिए ऐसे बनाया है? तुमको हम 10 दिन का अभी अल्टीमेटम दे रहा है, उसमें रिप्लाई नहीं देने से तुमको छोड़ेगा नहीं, एफआईआर देगा 28 डिस्ट्रिक्ट एफआईआर देगा। क्लैरिफिकेशन इधर ही दे देना बेस रहेगा सोच के। आज अरुणाचल का पब्लिक को कुछ क्लैरिफिकेशन करना है। और निकू यांगफो को ऐसा है, सबसे पहले करप नहीं पाना है हमको भी। कल हम ऐसे तो उम्र में हमसे बड़ा भैया है निकू यांगफो और कलेक्स भी है, उसको हम निकू यांगफो जी को एक चीज सबसे पहले मैं बता दूं, पॉइंट वाइज आएगा। नंबर 1 पॉइंट, ये एसटी बचाओ आंदोलन का लेटर पैड है। ये 11 11/02/2025 को एसटी बचाओ आंदोलन ने एक लिटर तालो पुटुम को क्या इशू बेसिस में दिया मालूम नहीं है। तो सबसे पहले एसटी बचाओ आंदोलन का टीम का नाम को हम रिवील करना चाहेगा। चेयरमैन है ताओपोल, सेक्रेटरी जनरल है चुकू हार्मिंग और वाइस चेयरमैन है गई बगरा, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ताई सीबा, स्पोक पर्सन ताना तमर, को कोऑर्डिनेटर आपका गई बाई, जो भी हो डिटेल बता दे रहा है, और को कोऑर्डिनेटर किपा बाई और आईपीआर सेक्रेटरी गई तारो, चीफ विजिलेंस सोल दोदुम, आईएलपी सेल इंचार्ज बागे कमसी, मेंबर बचाओ का मेंबर तिची राणा, गोलो मुज, गोक्या मदम, तालिंग गिम्बा नालो और कंबे रिबा एडवाइजर बोर्ड, ये कंपू दोलो, तादर जमन, कालिंग जरंग और इसका बाद में तानी लोफा, लीगल एडवाइजर रिकेन इंगो, ताओ तहार।
तो यहाँ तो निकू यांगफो एक्शन चेयरमैन है बोल के एसटी बचाओ आंदोलन में तो उसका तो एक्शन चेयरमैन का इधर लिटर पेड में तो नाम नहीं है, नंबर 1। तो निकू यांगफो जी आपने एसटी बचाओ आंदोलन में नाम भी नहीं है लिटर पेड में भी, तो आप कैसे बोल सकता है कि आपको ये एक्शन चेयरमैन दिया गया है? पब्लिक तो जो देखता है वो होता है, कोर्ट कानून बोलो जो भी हो, वो जो देखता है वो है, जो बेचता है वो खरीदता है, इसी तरह है। इसीलिए आप पोस्ट में भी नहीं होके हमको डायरेक्ट एलिगेशन दिया ताई तका तुम कौन है, तुम सुप्रीम कोर्ट है क्या, तुम जज है क्या बोला है। ये सबसे पहले गलत। अरुणाचल पब्लिक देखो, अपना इंटरेस्ट में हम तोरा फिजिबिलिटी है, हम तोरा हाई प्रोफाइल है बोल के किसी का ऊपर जहां तक एलिगेशन नहीं दे सकता। वो एलिगेशन देने से पहले सबसे पहले वो पद में रहना जरूरी है। वो पद में नहीं है। ये लेटर 11 तारीख को, ये महीना का 11 तारीख को इशू करने वाला लेटर है। हाँ, उसमें उनका नाम ही नहीं है। नंबर 1 वहां में वो फ्लॉप होता है, नंबर 1 फ्लॉप। नंबर 2 अभी हम कल हमको बोला है कि तसो हिंदा को पुनः हिंदा था, तसो हिंदा क्यों बनाया बोला। हाँ, सबसे पहले मैं अरुणाचल पब्लिक और एसटी बचाओ आंदोलन का टीम जो हमारा स्टेट का हित के लिए जो काम कर रहा है, आज सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा एड्रेस फिर से अच्छा से दूं। मेरा नाम है ताई तका, सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूं और हम लोग एक रजिस्टर सोसाइटी है। और रजिस्टर सोसाइटी होने का नाते हम लोग जब ये काम, जब इशू उठा रहा था, तो ताना तमर ताओपोल लोग इंस्पायर होके हमारा टीम को अच्छा काम कर रहा है बोल के वो लोग एक एसटी ये सलिंदर अभियान बनाया था। उनका बात अभियान से नहीं होगा बोल के अभी उन लोग फिर एक कमिटी बनाया है एसटी बचाओ आंदोलन बोल के। ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है कि हमारा स्टेट का हित के लिए ये लोग काम कर रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी देखा जाने से तो आप देखिए, ये लोग, हम तो सोचा है हमारा एक ही टीम है, वो लोग जो हम लोग जो मकसद है उन लोग का भी मकसद है सोचा है। अभी देखा जाने से तो ये तो हमारा ऊपर में लगा हुआ है, हमारा पीछे लग रहा है। ये गलत है, एकदम जरा सा गलत। और कल और एक पॉइंट उन लोग ये बोला है कि हम लोग ने किसी को लेन देन करने के लिए कुछ कारोबार चल रहा है बोला। अगर ऐसे है तो हम लोग को प्रूफ दिखाइए ना। हम लोग आप ऐसे किसी को एलिगेशन नहीं दे सकता मीडिया में। हाँ, आप बोल रहा था कि निकू यांगफो जी, आप बोल रहा था कि अब तो जबकि कमिटी में है ही नहीं है, फिर भी आप बोल रहा था कि हमको 28 डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर करेगा। प्लीज कीजिए। आप में अगर हमारा गलत अगर आपको पाया है तो आप कर सकता है उसको। इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है, अरुणाचल डेमोक्रेसी स्टेट है, आप कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन किसी को बिना जानकारी में ऐसे जहां तक एलिगेशन नहीं देना है। चाहने से हम उसको लीगल प्रोसीड्यूर में भी ले जा सकता है, लेकिन हम वो इंसान नहीं है, क्योंकि हम लोग का सब मकसद एक है, हम लोग एक युद्ध में जाना है। अभी नंबर 3 पॉइंट हिंदा का केस में आएगा। ऐसे था, सबसे पहले हम लोग रजिस्टर हुआ था हमारा फॉर्मर चेयरमैन लोकम तालोजी होते समय में 2024 का मार्च 1 तारीख को हमारा अरुणाचल सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है रजिस्टर हुआ है। रजिस्टर होने का बाद में हम लोग उनको आपका मार्च 24 को नोटिस दिया था, पुनः हिंदा को नोटिस देने का बाद में ये हम लोग का रिप्लाई लेटर नहीं आया। उसका बाद में एक्चुअली हम लोग 2-3 बार शो कॉज नोटिस देता है। तो जब हम लोग जब नोटिस दे रहा था उस बीच में उन लोग अपना सोसाइटी लोग डिक्लेयर करके मई 13 में उन लोग अपना शहर नाम को चेंज करके, लीगली चेंज करके तसो हिंदा बनाया है। ये है न्यूज़पेपर का कॉपी। उसका बाद में फिर हम लोग लगते गया, कंटिन्यूस लगते गया। लगने का बाद में मजबूरन हम लोग को रेस्पॉन्स नहीं आने का कारण हम लोग एफआईआर देना पड़ा, पुनः हिंदा को एफआईआर देना पड़ा। वो एफआईआर देने का बाद में ये हमारा एफआईआर कॉपी है। एफआईआर देने का बाद में फिर वहां से आपका तनी सुपुंग दुकुम, वो आपका अपतनी का एक एलाइट है, और आपका हिंदा वेलफेयर सोसाइटी और उसका बाद तसो वेलफेयर सोसाइटी हमको बाय टेलीफोनिक फोन किया है कि आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने गया। जैसे हम लोग वहां गया है कि
कहीं से भी ऐसे एक अपडेट नहीं है। पहले तो हम लोग को कंप्लेन बाई वर्बली कंप्लेन कोई दिया था तो हम लोग डाउट में एफआईआर दिया, उसके बाद देखा है तो वहां तो क्लियर है कि नहीं ये तो एक्चुअली तसो हिंदा ही है बोल के वहां से प्रूफ कैसे होता है? हम तय तका है, हम कैसे बताएगा? मेरा भाई दादा बताएगा, मेरा रिलेटिव्स बताएगा हम तय तका है। आप निकू यांगफो है, आपको कैसे निकू यांगफो कौन है कैसे बताएगा? आप निकू यांगफो कोई तो बुलाएगा तभी तो आप मालूम होगा कि हाँ हम निकू यांगफो है। इसी तरह तसो हिंदा का केस भी सोसाइटी से बार बार रिवील करने का बाद में हमने गया और उसका बाद कम से कम 49 वहां का ह्यूमनेसली आदमी लोग सिग्नेचर करके दिया और तानी सुपुंग दुकुम से ये ऑर्डर कॉपी है कि हमारा ये आपत्ति है, आप लोग गलत इंटेंशन हुआ है उसको क्लियरफाई कर दो बोला, नहीं तो हमारा ऊपर में आपका डिफॉर्मेशन केस जाएगा बोला। उस विषय से हम लोग एफआईआर को बैक लेना पड़ा। पब्लिक को हम लोग कितना बार बताया है। तो ये चीज को किसी को आप अगर एलिगेशन देने से पहले आप किसी को जानकारी लेना है, हिस्ट्री को देख लेना है, शुरू कहां से हुआ है और इंद कहां है, क्योंकि आजकल का जमाना में तो आपका ये मीडिया लाइफ है, तो इस समय में तो आप किसी का हिस्ट्री निकालना है, किसी का बायोडाटा निकालना है बोलने से तो जो सोसाइटी के लिए काम करता है आप आराम से मीडिया को कलेक्ट करके 1 by 1 पढ़िए ना, उसके बाद में किसी को एलिगेशन डालना है तो डालिए। तो अभी हम तसो हिंदा पुनः हिंदा को तसो हिंदा डिक्लेयर हमने नहीं किया, ये सुपुंग दुकुम ने किया, हिंदा सोसाइटी ने किया और तसो वेलफेयर सोसाइटी ने किया। उसके बाद हम लोग जब वह विजिट करेगा कि जब हम लोग के पास सबूत ही नहीं होगा तो क्या हम लोग डिक्लेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप लोग बताइए पब्लिक लोग, क्या आप लोग में कोई हिम्मत था जीरो का पब्लिक कोई भी आदमी कि हाँ हिंदा नॉन ट्रैवल है बोलने वाला? हमको तो आज तक एक भी सुनाई नहीं दे रहा है। जो हिंदा का बारे में जो नहीं जानता है, एकदम कुआं का जो मेंढक में रहता है, अपना गोर में रहता है, कहीं घूमता फिरता नहीं, ये लोग बोलता है कि हाँ हिंदा जो है हाँ नॉन ट्रैवल है बोलता है। हमको तो नहीं लगता है वो नॉन ट्रैवल है। हम जो हमारा सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो सच्चाई लगा है कि ये ट्रैवल है, इसलिए हम लोग एफआईआर को वापस लेके ट्रैवल घोषित दिया है हमारा टीम का तरफ से, सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से। हमने नहीं बोला ना, हम कोर्ट नहीं है, हम जज नहीं है, हाँ हम डीसी नहीं है, हम उसका ये एसटी को नाम को चेंज करने के लिए मेरा पास अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है, हम ऑथोराइज नहीं किया है। लेकिन कुछ से ट्रैवल है तो बस हम लोग कंफ्यूज में उसका ऊपर में थोड़ा एलिगेशन हुआ था, लास्ट में वेरीफाई हुआ है, पता चला है तो वो ट्रैवल है। तो ट्रैवल को ट्रैवल नहीं बोलेगा क्या, उसको नॉन ट्रैवल बोलेगा? जो हमको सही लगता है वो होगा ना, हम जो लगता है वो सारा अरुणाचल को नहीं लग सकता है। आप भी अगर जो चीज में आप अगर करेगा, एग्जांपल अभी आपको हम एक अरुणाचल का पब्लिक को एक चीज बताएगा, अगर हमको ये चीज को लग रहा है कि ये पानी है तो हम तो पानी है बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम टेस्ट ले रहे हैं ना इसका, क्योंकि हमको पता चल रहा है, हम गया है, हम ग्राउंड रिपोर्ट गया है। इसी तरह में पब्लिक को, अरुणाचल का पब्लिक उसको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप कल बोल रहा था कि जोरम ओकू संकू और तकम निकोलस का बारे में और आपका ये हानु बोबी का बारे में, उन लोग तो कभी हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए बुलाया नहीं है, तो इसलिए हम लोग घोषित भी नहीं कर सकता है और ट्रैवल है ना नॉन ट्रैवल है। और आज सबसे पहले एक बात बताऊं, ये एसटी बचाओ आंदोलन जो इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम लोग भी चुप बैठता है कि वो आगे क्या कर रहा है। हम लोग ने जितना करके देखना था किया, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, उल्टा एलिगेशन ही एलिगेशन आता है। अपना जीवन को हथेले में लेके हमने घुमा है, आज भी घूम रहा हूं, फिर भी हम लोग आजकल क्यों इतना मीडिया में रिवील नहीं करता है बोलने से हम लोग देख रहा है कि ये लोग कहां तक जाता है। और ये लोग अगर टीम लोग हम लोग को रजिस्टर सोसाइटी को बुलाने से, ऑब्वियसली हम लोग को कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांगने से हम लोग देने के लिए रेडी है। तो इसीलिए आप अगर निकू यांगफो जी, आप अगर मीडिया में नहीं आने से पहले, हम उम्र में आपसे छोटा है तो हमको एक बार ये सब डिटेल्स को पूछ लेना चाहिए ना, किसी को बिना पूछ के ऐसे डायरेक्ट एलिगेशन नहीं देना है। ये आपका एलिगेशन जो गलत है, एकदम गलत है और उसको हम नहीं मानता है, क्योंकि हम बोलने से तोरी होगा, फाइल बोलेगा, रिकॉर्ड बोलेगा। आप अगर हिंदा को, तसो हिंदा को अगर नॉन ट्राइबल लगता है तो आप थानी सुपुंग दुकुम को मिलिए, हिंदा वेलफेयर सोसाइटी को मिलिए और तसो वेलफेयर सोसाइटी को मिलो। हाँ, तो आप किसी को मिलके नहीं गया, कभी मिला नहीं है, कभी गया नहीं है। हाँ, तो अगर आप एक्शन चेयरमैन कॉपी में तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप एक्शन चेयरमैन है, इधर तो आपका नाम है ही नहीं, फिर भी आप खुद को सेल्फ
सेल्फ अगर चेयरमैन सोचता है तो आप जाके तो एक बार वेरीफाई कर लेना है ना, हमको भी मिल लेना है। हम लोग आप लोग का एगेंस्ट में या अभियान का एगेंस्ट में या आपका ये बचाओ आंदोलन का एगेंस्ट में, एसटी बचाओ आंदोलन के एगेंस्ट में या हम लोग बोलना चाहेगा तो उसको पहले वेरीफाई करेगा। लास्ट टाइम हम ब्रीफिंग करने वाला था ये एसटी बचाओ आंदोलन का बारे में, तब टीम को हमने बुलाया, संघों में मिला है, तो उन लोग से बात सुन के लगा है कि हम लोग का ब्रीफिंग गलत होगा, इसीलिए हम लोग छोड़ दिया। आप टीम को पूछ सकता है, हम लोग वो इंसान है जो दिखता है ऐसा है, कागज का तरह हम लोग क्लीन है, आज भी बोल रहा है। और हमारा हम जो सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो सही लगेगा वो करते रहेगा। कोई भी दुनिया में हम लोग को एलिगेशन देते रहने से भी हम लोग उसको मान के नहीं चलेगा, क्योंकि आज हमको जरूरी समझा है क्लेरिफिकेशन करना। इसीलिए एसटी बचाओ आंदोलन टीम अगर हमारा सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का टीम का साथ में मीटिंग बैठक करके क्लियरिफिकेशन कुछ करना चाहता है तो वेल एंड गुड, ये सब करना है। डायरेक्ट मीडिया में आके बिना इंट्रोडक्शन में, बिना डिस्कशन में किसी को ऐसे एलिगेशन नहीं दे सकता है। तो इसीलिए बड़ा भैया अब हमसे उम्र में बड़ा है, इसीलिए अपना बड़ा भैया पहचानने वाला है बोल के हम भी एक्सक्यूजेस कर रहा है, अदरवाइज हम भी एक्सक्यूजेस नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अब लड़ रहा है एसटी के लिए, हम भी लड़ रहा है एसटी के लिए। अब से तो मेरा पर्सनली कोई है ही नहीं, लेना देना नहीं है। हाँ, अब भी हमारा गोर आता नहीं, आपका गोर भी हम जाता नहीं है। हाँ, निकू यंगफो है, हम मालूम है, शायद आप हमको मालूम नहीं भी होता होगा, वो आपका ऊपर है ना। इसीलिए किसी का ऊपर में नियर फ्यूचर में भी आप ऐसे एलिगेशन ना दे, ये गलत है। और क्यों गलत है बोलने से, किसी को बिना जानकारी में ऐसे अपोज करना गलत बात है। क्योंकि सही मायने में बोलेगा तो जो जागा में कुत्ता है वो मालूम है, जॉनी लीवर का एक प्रभाव है, मतलब उसका एक डायलॉग है, जो काया पछताता है और जो नहीं काया लड़काता है। आज आप लड़का रहा है, जब खाएगा ना तब पता चलेगा, जब ये जागा में आएगा तब मालूम होगा कि मेंटल टॉर्चर क्या है, हरस क्या है। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकने वाला तो ऐसे इस्तो को मरेगा। हम लोग आज तक बर्दाश्त कर रहा है बोलकर हम लोग जी रहा है, क्योंकि सोसाइटी के लिए काम करना है बोलकर। इसीलिए सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी हमेशा एसटी ये नॉन एपी एसटी को जो एसटी बना के रखा उसका खिलाफ हमेशा है और हमेशा रहेगा। और अभियान का टीम भी अगर जब भी हम लोग का सपोर्ट चाहिए होने से एनी टाइम ले सकता है, और वो लोग लेता भी है और हम लोग भी उनसे लेता है, हम लोग टच में रहता है। इसीलिए चीज को हमेशा जीवन में कुछ चीज को जान के करना चाहिए। इसलिए मेरा क्लियरिफिकेशन ये है, और आगे हम लोग जो ये इशू को लेके क्या फर्दर एक्शन करना हम लोग कोर्ट में कर रहा है, कोर्ट में भी दिया है। और आपका हर डिस्ट्रिक्ट में जा में हम लोग कंप्लेन है, आप लोग विजिट कर सकता है, चेक एंड बैलेंस कर सकता है, वेल एंड गुड। कल एक भाई ने कहा है कि हाँ हम लोग एक टीम गलत करने से एक टीम चेक एंड बैलेंस करना है, बोला बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जरूरी है ये सब क्लियरिफिकेशन करने के लिए। इसलिए हम लोग तो आप लोग कब हम लोग को बुलाएगा, हम लोग का इंतजार ये था। इसीलिए आज का ये ब्रीफिंग तो यही था। और आगे अभी आप लोग बोल रहा है कि ये कहाँ में एफआईआर दिया है, एफआईआर तो काफी दिया। आप लोग मालूम है कि अरुणाचल का पुलिस हो, मजिस्ट्रेट हो, हाँ पब्लिक हो, कोई साथ नहीं है, या कमेंट्स करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली साथ देना पड़ता है। बहुत ये दुख वाला चीज है, बहुत तकलीफ वाला चीज है, ये जगह में बैठेगा वही मालूम होगा। इसीलिए हम लोग भी मरते दम तक ये एसटी को बचाने के लिए हम लोग भी मुहिम चला रहा है। ये हम लोग का मंजिल एक है, रास्ता अलग हो सकता है, ये मंजिल एक दिन जरूर कामयाब होगा। और अरुणाचल का पब्लिक को मैं आश्वासन देता हूं कि एक दिन नहीं तो एक दिन ये क्लियर होगा। और ये मुद्दा को भी उठाने वाला हम लोग ही है, सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी है, इन भी हम लोग ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।